जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू नईम ग्राफिक्स में आपका टीचर सरजाना नईम। और आज की क्लास के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। फाइवर की न्यू अपडेट है जो कि फाइवर ने एक पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है और बहुत अच्छी पॉलिसी है। इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अभी मैं चलता हूं जी, फाइवर की जो न्यू पॉलिसी है उसकी अपडेट हम देखते हैं कि क्या फाइवर ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो फाइवर ने एक नई पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है जिसका नेम है जी पार्शियल रिफंड्स। और ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी है। और इस पॉलिसी को पहले समझ लें कि इसका मतलब क्या है। देखिए, पहले नॉर्मल रूटीन में ये होता था कि अगर हमारा कोई भी ऑर्डर है तो क्लाइंट से अगर हमारा किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्लाइंट जो है वो ऑर्डर को कैंसिल कर देता था। तो उससे सेलर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता था। लाइक अगर आपका $100 का जो है वो ऑर्डर है या $200 का ऑर्डर है तो वो सारे की सारी पेमेंट सेलर के लिए जो वो क्या थी, लॉस थी। तो इस पॉलिसी के मुताबिक फाइवर ने जो है वो सेलर को फैसिलिटेट किया, जिसका नाम उन्होंने रखा पार्शियल रिफंड्स। तो इस पॉलिसी के मुताबिक जैसा कि वो यहाँ पर आपको बता रहा है, दिस न्यू ऑप्शन विल इनेबल यू टू कैंसल अ पोर्शन ऑफ एन ऑर्डर रादर देन कैंसलिंग द ऑर्डर इंटायरली। यानी इसमें होगा क्या कि आप क्लाइंट के साथ सेटलमेंट कर सकते हैं कि भाई मैंने आपका इतना काम कर दिया, लिहाजा इतनी अमाउंट डिडक्ट करके बाकी आपको मैं रिफ़ंड कर देता हूँ। इन्होंने क्लियरली बताया भी हुआ है कि ऐसा डिस्प्यूट होने से पहले दोनों पार्टीज़ जो हैं वो आपस में निगोशिएट कर लें ताकि किसी तरह का जो है वो इशू ना हो। तो इस पॉलिसी की कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं ऑब्वियसली कि जो पार्शियल ऑर्डर जो है वो उसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी इन लोगों ने यहाँ पर हमें मेंशन करके बताया है। कहते हैं कि ये वाला जो पार्शियल रिफंड है विल बी अप्लाई टुवर्ड द इनिशियल अमाउंट, यानी कि प्राइमरी अमाउंट। तो एक अमाउंट हमारी होती है प्राइमरी अमाउंट जो एक्चुअल ऑर्डर की जो है वो प्राइस होती है, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्राज एडिट किए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी ये जो पार्शियल रिफ़ंड की पॉलिसी है वो एप्लीकेबल होगी किस पर, आपकी इनिशियल अमाउंट यानी कि प्राइमरी अमाउंट के ऊपर। नीचे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो कह रहा है जी एडिशनली द फॉलोइंग क्राइटेरिया आल्सो एप्लीकेबल। इसके अंदर वो हमें बता रहा है कि जी ईच ऑफर विल बी अप टू 60% ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर प्राइस, यानी आप लोग 60% तक जो है वो इसका क्लेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल वो हमें दे रहे हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर ऑर्डर इज़ $200 द पार्शियल रिफंड अलाउड फॉर दिस प्राइस पॉइंट इज़ $120। यानी अगर 200 का ऑर्डर है तो उसका जो आपको पार्शियल रिफंड मिल सकता है वो कितना मिलेगा, $120 मिल सकता है, यानी कि 60% ऑफ प्राइमरी अमाउंट। और सेकंड रिक्वायरमेंट के अंदर वो कह रहा है कि जी द मिनिमम ऑर्डर अमाउंट टू बी एलिजिबल फॉर अ पार्शियल रिफंड इज़ करंटली $50। यानी अगर आपकी ऑर्डर प्राइस $50 है तो ये उसकी मिनिमम जो है वो एलिजिबिलिटी है जिस पर ये जो है वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन वी विल ग्रेजुअली रिड्यूस द मिनिमम ऑर्डर अमाउंट ओवर टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ जो है वो इसको रिड्यूस कर देंगे। और नेक्स्ट उसने यहाँ पर हमें डेट बताई है कि जी ऑर्डर प्लेस्ड ऑन आफ्टर जून 11, 2023, यानी 11 जून 2023 के बाद जो आपके ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं उन पर ये पार्शियल रिफंड की पॉलिसी जो है वो एलिजिबल है। और यहाँ पर इन्होंने नोट लिखा हुआ है, दिस फीचर इज़ स्टिल इन अ बीटा टेस्टिंग फेज एंड इज़ नॉट येट अवेलेबल टू ऑल सेलर्स, यानी अभी ऑल सेलर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। सो मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सब के लिए जो है वो एलिजिबल कर दें। तो इस पॉलिसी के मुताबिक सेलर को ये फ़ायदा होगा। देखें कि आप लोगों का पहले जो लॉस होता था कंप्लीट लॉस, अब वो नहीं होगा। आप पार्शियल रिफ़ंड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप क्लेम कर सकते और बाकी अमाउंट जो है वो क्लाइंट को रिफ़ंड कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने ऑर्डर की टाइप्स हमें बताई हुई हैं कि जैसे जी रेगुलर ऑर्डर्स में वन टाइम परचेज ऑर्डर है विल हैव द ऑप्शन ऑफ अ पार्शियल रिफ़ंड। और माइलस्टोन ऑर्डर्स के अंदर वो कह रहा है आल्सो इंक्लूडेड है, हाउएवर अ पार्शियल रिफंड कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन द फर्स्ट माइलस्टोन। ठीक है, अगर आपकी पेमेंट्स माइलस्टोन के अंदर हैं तो जो आपका फर्स्ट माइलस्टोन होगा उसके ऊपर आपकी ये पॉलिसी जो है वो अप्लाई होगी। आफ्टर द फर्स्ट माइलस्टोन इज़ मार्क्ड एज कंप्लीट द पार्शियल रिफंड ऑप्शन विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल, यानी उसके बाद आपकी ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी, यानी कि आपके फर्स्ट माइलस्टोन के ऊपर ये एप्लीकेबल है। और नीचे वो बता रहा है कि जी डिस्काउंटेड ऑर्डर्स हैं सच एज दोज परचेज अलॉन्ग विद द प्रोमो कोड, चैनल कूपन, प्रमोशंस और ऑर्डर्स परचेज विद फाइवर क्रेडिट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर अ पार्शियल रिफंड।
दिस मे चेंज इन द फ्यूचर में वो मे भी आपको ये चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वो बता रहा है कि जी सब्सक्रिप्शन ऑर्डर्स हैं नॉट एलिजिबल फॉर अ पार्शियल रिफंड एज दिस आर कंसिडर्ड एज अ डिस्काउंटेड ऑर्डर टाइप। जैसा कि उन्होंने ऊपर हमें मेंशन करके बताया कि डिस्काउंटेड ऑर्डर जितने भी होंगे उन पर ये पार्शियल रिफ़ंड की पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह सब्सक्रिप्शन ऑर्डर्स जो हैं वो भी कंसीडर किए जाते हैं कि वो डिस्काउंटेड ऑर्डर हैं, लिहाजा वो वाले ऑर्डर्स भी आपके इस पॉलिसी के अंदर नहीं आएंगे। ओके जी, नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पर हमें ऑप्शन बताई हुई है सेलर एंड बायर के व्यूज़ हैं। कहते हैं जी बिफोर सबमिटिंग द रिक्वेस्ट, दोनों को जो है वो इनकरेज किया जाता है कि आप लोग जो है वो आपस में निगोशिएट कर लें ताकि आपकी जो है वो बेटर रिजल्ट जो है वो आएँ। और यहाँ पर जी हमें देखें जैसा कि रेजोल्यूशन बता रहा है कि जी रेजोल्यूशन में आप जाएंगे गो टू रेजोल्यूशन सेंटर फ्रॉम द ऑर्डर पेज, यानी ऑर्डर पेज पर जाने के बाद आप रेजोल्यूशन सेंटर पर जाएंगे और यहाँ पर आपको इमेज ओपन करके दिखा रहा हूँ मैं कि दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं। व्हाट डू यू वांट टू डू, ऑफर अ पार्शियल रिफंड या आस्क टू कैंसिल दिस ऑर्डर। और नीचे वो कह रहा है जी आप यहाँ पर अपनी अमाउंट एंटर करें, ये देखें रिफ़ंड अमाउंट, और यहाँ से आप जैसे ही सेंड ऑफ़र कर देंगे तो उसके बाद जो है वो क्लाइंट को भी एक नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपको जो है वो भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर वो बता रहा है हमें अ नोटिफिकेशन विल अपीयर विच विल कंफर्म दैट योर बायर हैज़ रिसीव्ड योर रिफ़ंड ऑफ़र। और इसके बाद वो कह रहा है जी इफ़ द बायर डज़ नॉट रिस्पॉन्स टू द ऑफ़र विद इन 3 days द ऑफ़र विल एक्सपायर, दिस मीन्स दैट द ऑफ़र इज़ नो लॉन्गर वैलिड एंड विल बी कैंसल्ड ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर वो नीचे हमें नोट दे रहा है इफ़ एन एग्रीमेंट इज़ नॉट रीच्ड द सेलर विल हैव द ऑप्शन टू विदड्रॉ द ऑफ़र, यानी अगर आप किसी एग्रीमेंट पर रीच नहीं करते तो आपके पास ये राइट है कि आप जो है वो उस ऑफ़र को या उस ऑप्शन को विदड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर देखें एक नेगेटिव पॉइंट भी हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है, और वो है जी बायर का रिव्यू। ऑब्वियसली क्लाइंट जहाँ पर हमें पार्शियल रिफ़ंड की ऑप्शन मिली है उसके साथ साथ क्लाइंट को रिव्यू देने की ऑप्शन भी मौजूद है। तो वो क्लाइंट अगर आपको फ़ीडबैक दे देगा, रिव्यू आपको दे देगा, तो वो आपकी प्रोफाइल के लिए ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए काफ़ी जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, हु कैन प्लेस पार्शियल रिफ़ंड ऑफ़र्स, ओनली सेलर्स के लिए ये ऑप्शन है, ठीक है, यानी कि सेलर्स जो है वो कैपेबल हैं टू सेंड द पार्शियल रिफ़ंड ऑफ़र। वेयर डू द फंड्स गो आफ्टर द रिफ़ंड हैज़ बीन प्रोसेस्ड, और यहाँ पर बता रहा है द रिफ़ंड विल बी सेंड टू द ओरिजिनल पेमेंट सोर्स यूज टू प्रोसेस द पेमेंट। तो ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं वो इन्होंने यहाँ पर ऐड किए हैं। सो होप सो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। पार्शियल रिफ़ंड पॉलिसी मैंने डिस्कस की आपके साथ, जिसके थ्रू जो है वो सेलर जो है वो अपनी सेटलमेंट कर सकता है क्लाइंट के साथ और कुछ अमाउंट अपनी डिडक्ट करके, यानी जितना उसका काम हुआ है बाकी जो है वो रिफ़ंड कर सकता है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस जानने के लिए नईम ग्राफिक्स के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।